टैग न्यूज़ ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अल्तमश शेख। जैसा कि इस वक्त मैं खड़ा हूँ मदनपुरा में, जहाँ पे पिछले कई दिनों से कुछ कुछ घंटे पे लाइट जाती है बाइक अल्लाह में। खासकर मदनपुरा में लोग काफ़ी परेशान हैं और यहाँ पर इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज हम बात करते हैं, यहाँ पर फरदीन खान यहाँ पर मौजूद है, रईस शेख साहब के पीए है। इनसे बात करते हैं। फरदीन भाई, जैसे कि हमने फॉलोअप किया था, आप भी हमें पूरा फॉलोअप दे रहे थे कि ये टाइम पे ये इलाके की लाइट आई है। तो ये बीएसटी का प्रॉब्लम है या नंबर का प्रॉब्लम है या कोई फॉलोअप नहीं ले रहा है या कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है ये काम में? यार फिर ये लाइट जा क्यों रही है? देखिए, फॉलो अप तो जनता ले रही है, मगर इंटरेस्ट फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है ऐसे कि कोई नेता इंटरेस्ट ले रहा है ये चीज़ के अंदर। आप देख रहे हैं कि लाइट्स का फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये साल। रमज़ान में भी ये एक बीएसटी ने वादा किया था कि नहीं, आपके कोई भी फेस्टिवल्स में ऐसा नहीं होगा, मगर रमज़ान में भी हमने लाइट फेस किया, जहाँ दो दो दिन हमें रोड पे उतरना पड़ा। बीएसटी के पास कोई सुविधा नहीं है, ना उनके पास कोई मैन पावर है। आप इस चीज़ को क्या कहेंगे? बीएसटी का फेलियर कहेंगे कि सरकार का फेलियर कहेंगे? आप मुझे बताइए। जनता तो अपनी तरफ से अपना आक्रोश तो दिखाएगी भाई, जब वो सर्विस के लिए अगर वो पैसे दे रही है और आप उनको सर्विस नहीं दे रहे हो, आप उनको 24-24 घंटा 48 घंटा आप उनको अंधेरे में रख रहे हो, तो ये कोई बात नहीं होती है। आप उस चीज़ का सलूशन निकालो, आप जनता के आगे लाओ, अपनी स्कीम्स लाओ, अपने प्रपोजल्स लाओ। जनता क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? जब आज का आप देखा जाए कि भाई जिसके यहाँ पहले 2,500 रुपया कुछ समथिंग बिल आता था, एक एग्जाम्पल है, आज वो बिल बढ़ चढ़ के 6,000 हो गया है। तो बीएसटी ये पैसे का कर क्या रही है? सरकार से जितने भी हमारे काउंसलर है, हमारे एमएलए है, हमारे एमपी है, वो पूछ क्यों नहीं रहे? और ये पूरी मुंबई का प्रॉब्लम हो गया। आप मुंबई को बोलते कि भाई हम शंघाई बनाएंगे, हम अमेरिका बनाएंगे, फला फला बनाएंगे, मगर मुंबई तो एकदम नीचे के स्तर पे जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी की मानी जाए। और ज़्यादातर ये हमारे कॉस्मो इलाके में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। आप हमेशा मुझे वीडियोस भेजते कि फला जगह लाइट गई है। पिछली बार आपने 207 भी कवर किया था, वार्ड 212, 211। उस वक्त मैं मौजूद था, पूरे फ़ोन में मौजूद था, लोगों के साथ मौजूद था कि भाई इतनी देर से लाइट गई है, 11 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया। सुबह 5 बजे जगह जगह रीस्टोर हुई है लाइट। फॉलो करने के बाद कस्टमर केयर का जो नंबर है, जो बिल्स पे दिया जाता है, बराबर नहीं है। ना प्रशासन इस चीज़ की बात कर रही है, ना कोई बात कर रहा है। जब एक कंज्यूमर फ़ोन लगाता है, या तो वो बंद आता है या तो कंटिन्यू रिंग होता है। अगर गनीमत से किसी ने उठा भी लिया, बोलता है सर ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, आप फला नंबर पे फ़ोन करो। उसको लगाओ, वो बोलता है उसका नहीं है, फला नंबर पे। यानी कंज्यूमर को आप धक्के पे धक्का। तो आप क्या कर रहे हो? आप जानबूझ के प्राइवेटाइजेशन पे जा रहे हो। मैं यही बोलूंगा, बीएसटी की नाकामियां हैं। नाकामियां बहुत है। ये बोलूंगा कि फेलियर है, और आप जानबूझ के प्राइवेटाइजेशन पे जा रहे हो ना। बीएसटी से जो सुविधा, जो सब्सिडी मिलती है आज हमारे लोगों को, और काफ़ी आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेटेशन बढ़ गया है, जीडीपी भी काफ़ी गिरता जा रहा है, और उसके ऊपर बोलते हैं ना, एक आम आदमी की पॉकेट में छेद हो गया है। उसके ऊपर आप प्राइवेटाइजेशन पे प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो, तो वो फिजिबल नहीं है आज के लोगों इसका के लिए। हल कब निकलेगा फरदीन भाई? क्योंकि रमजान को लेके अभी तक तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं, 3 से 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक इसका हल नहीं निकले। इसका हल निकालने के लिए हमने जो रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको भी हमने वोट करके लाया है, हमने हमारी बातें उन तक रखी है कि वो हमारी बात सदन में उठाएंगे। ये उनको पूछना चाहिए सरकार से कि ये आपका फेलियर है तो क्यों है? कॉस्मो क्राउड के अंदर कि आपके भाई आपका मैन पावर नहीं है तो क्यों है? आपने मैन पावर सडनली इतना क्यों गिरा दिया? आप सब स्टेशन पे क्यों नहीं काम कर रहे हो? आपके पास मटेरियल्स क्यों नहीं है? अगर मैं बोलूँ ना आपको अल्तमश भाई, तो एक गाड़ी है अखे वार्ड में, ई वार्ड के अंदर सिर्फ एक गाड़ी है, और एक बीएसटी की जो मेन आके बनाती है, जिसे बड़ी गाड़ी बोलते हैं, और एक जंपर की एक ही गाड़ी है। मैन पावर भी नहीं। यानी अगर 6 आदमी काम करते, वो 6 आदमी 48 घंटा काम करते, कितना काम करेंगे? कितना काम करेंगे? सवाल ये है, ई वोट से लाखों करोड़ों रुपया हर महीने बिल भरा जाता है, तो इनके पास मैन पावर क्यों नहीं है? ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, सीधा हिसाब है ना सर। आज अगर आप देख रहे हो कि स्मार्ट मीटर का भी जो मुद्दा उठा है, वो किसको दिया गया है? आप भी बेहतर जानते, मैं भी जानता हूँ। स्मार्ट मीटर लगाने का मकसद क्या है? इसके पीछे प्राइवेटाइजेशन करना। तो बीएसटी अगर टोटल प्राइवेटाइजेशन पे उतर रही है, तो हमारे नेता भी तो उस चीज़ पे काम करें। कम से कम अब सरकार में ये बात तो करे कि प्राइवेटाइजेशन अभी इम्पॉसिबल है। जब जीडीपी इतना गिरते जा रही है और आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, आम आदमी की जेब में एकदम पैसे की किल्लत है, और आप ये चीज़ें कर रहे हो, तो क्या ये फिजिबल है? मैं तो आपसे भी जानना चाहता हूँ। आपने इतनी कंप्लेंट्स देखी, आपके पास लोग फ़ोन करते, वीडियोस डालते, आपको क्या लगता है? हमें खाली एक ही चीज नजर आती है कि लोग परेशान है और उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी आवाज़ सुनने वाले हैं मेरे कायद जनाब रईस शेख साहब है, मेरे अजीज़ दोस्त
कांग्रेस के हमारे जो म्युनिसिपल काउंसलर है वकार खान साहब है, मैं हूँ, हम सब सुन रहे हैं, हम सब फॉलो कर रहे हैं। आप देखो मैं अभी रात के 1 बजे और मैं फील्ड पे हूँ और आवाम भी साथ में खड़ी है। ये तो नहीं है कि नहीं जब भी हमने फॉलो अप कंटिन्यू हम फॉलो अप ले रहे थे फरदीन भाई से, जो कि इन्होंने अपने मुद्दे पर, जो कि इनको मैंने जो जहाँ जहाँ की कंप्लेंट हमारे पास आई हमने इनको फॉरवर्ड किया और ये स्पॉट पर जाकर लाइट मंगवाई है वहाँ पर और लाइट आई है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फरदीन भाई आपका। मैं इनका अप्रिसिएशन के लिए मैं न्यूज़ बनाने के लिए आया था और बहुत सी चीज़ें पता चली फरदीन भाई के थ्रू कि बीएसटी में क्या चल रहा है, किस वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। एक आखिरी सवाल है फरदीन भाई, ये लाइट जो जा रही है ये अभी क्या फिर जाएगी या रहेगी? देखिए, लाइट फेलियर के बहुत से इश्यूज होते हैं। जैसे अभी तापमान बढ़ते जा रहा है, आप देख रहे हैं कि दूसरा दुबई बन रहा है। मुंबई जहाँ 38 डिग्री पे लास्ट रहता था गर्मी में, आज 44 डिग्रीज पहुंच रहा है। प्लस हर घर के अंदर अप्लायंसेस बढ़ गए। आज ईएमआई की जो फैसिलिटीज दी गई है पब्लिक लेके आती है, मगर वो सोचती नहीं है कि अगर मैं 25 किलो के आदमी के ऊपर मैं 100 किलो डाल दूँ तो वो तो मर जाएगा। ये सेम हाल है अपनी बीएसटी का भी ना। बीएसटी अपना पहल कर रही है और कंज्यूमर अगर पहल कर रहे तो वो कुछ चीज़ से कतरा के पीछे हटते। तो ये दोनों को बैठ के ही समझौता करके एक ट्रैक पे आना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें सुधरेगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नेता है वो कम से कम ये बात रखे कि जो सुविधाएं आपने पहली चालू करी थी पब्लिक को सहूलत देने की, अगर वही हिसाब से अगर अपग्रेड आज भी चालू हो जाए केबल्स के, पब्लिक को सुविधा आराम से मिल जाएगी और पावर फेलियर्स बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे बस फरदीन भाई, इतना ही है और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा तो ऐसे आगे की अपडेट्स भी हम आपको ऐसे देते रहेंगे, इलाके को लेकर, पूरे बाईकल्ला साउथ मुंबई को लेकर। आगे की वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक न्यूज़ ऑफिशियल तमश शेख।